आज बात करते हैं जगत दीदी और उनके सो कॉल्ड भैया सचिन और उनकी बीवी मनीषा और उनकी माँ की। तो यहाँ पे मैंने कुछ उनके सचिन की माँ की वीडियोस देखी हैं जो कि मुझे वहाँ पे खटकी है कि उनकी माँ जो है वो अलका को रिप्लाई कर रही थी। तो मैं कहूँगी कि अलका को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है ना अपने बेटे को बोलो। जो दो थप्पड़, सही कहा अलका ने, दो थप्पड़ अगर अपने बचपन में ही लगा दिए होते ना, ठिकाने पे पहले ही लगा दिया होता, तो आज ये कांड पूरी दुनिया के सामने जो हो रहा है ना, जो पूरी दुनिया के सामने आपकी जो नाक कट रही है उसकी यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, और सही है अलका, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि दूसरों को मुंह बंद कराने से बेटर है आप अपने घर के जो लोग हैं उनको सही राह दिखाते। रही बात यहाँ पे, मैं मनीषा की कुछ कहूँगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ है, विक्टिम तो यहाँ पे मनीषा ही है। मनीषा के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और मनीषा पहले दबाव में थी, अभी खुल के आई है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मनीषा दबाव में ही है। अगर मनीषा अभी भी दबाव में नहीं रहती तो जैसे वो नेहा को एक्सपोज कर रही है उसी तरीके से वो अपने पति को भी एक्सपोज करती। मगर यहाँ पे मैटर सास ससुर ने उसके माता पिता के मतलब मायके वालों को इन्वॉल्व कर लिया और ये बोला कि तुम अपनी पति की ज़्यादा इज्जत मत उछालो। अगर इतना ही मनीषा अपने पति से गुस्सा है, नाराज़ है, तो वो पता क्या करती, तो अपने मायके चले जाती और वहाँ पे रहती और वहाँ से उसको एक्सपोज करती या फिर अपने घर में रह के एक्सपोज करती, पति को भी एक्सपोज करती कि कैसे वो लोग साथ में रहते थे, कैसे इसको बीच में आने नहीं देते थे, कैसे इसको कहीं घूमने जाते थे तो लेके नहीं जाते थे, ये सारा कुछ बोलती। ठीक है, वो उसमें रोकती नेहा थी सचिन को कि मनीषा को बोलो वो करो ये करो, रोकती थी। मगर यहाँ पे मनीषा को कौन बोलता था? नेहा क्यों बोलती थी? नहीं, सचिन ही बोलता था ना। तो सचिन बोलता था, नेहा तो करवाती थी, सचिन करता था। तो सचिन करता था ना, तो वो क्यों नहीं ज्यादा उभर के आ रहा है? सचिन को क्यों नहीं ज्यादा बोला जा रहा है? नेहा को ही क्यों ज्यादा बोला जा रहा है? नेहा ने गलत किया है, 100% गलत किया है, 100 के 200% गलत किया है। ठीक है, और तो और अभी जो नेहा की सगाई है वो भी नहीं टूटने वाली है, टूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और चाहे वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करके शादी करें या फिर अंडरस्टैंडिंग करके एक दूसरे को शादी करें, वो हो जाएगी शादी। क्योंकि सचिन चाहता ही है कि जो है नेहा का जो एंगेजमेंट हुआ है वो टूट जाए, तो इसीलिए ही वो सब कुछ कर रहा है। अभी जो माफिया मांग रहा है ना सचिन मनीषा के पास, जो सही बनने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे जगत दीदी का जो है एंगेजमेंट टूट गई, शादी टूट गई ना, तो वहीं से फिर सचिन जो है पलटी मार के वापस नेहा के पास चला जाएगा चिकनी चुपड़ी बातें करके। और वो अब जो मनीषा कर रही है, मनीषा से बदला लेने के लिए नेहा भी सचिन को वापस से एक्सेप्ट जरूर करेगी। मगर अभी बात यहाँ पे कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन तक गई है। देखिए, वो तो अब हर किसी के घर का मामला हो चुका है, कोर्ट कचहरी, वो तो आज रहेगा कल को वो केस वापस ले लेगी तो फिर वो रफा दफा हो भी जाएगा, है ना। अब बात करते हैं मनीषा की कि मनीषा अगर इतना ही अपने पति से नाराज है, गुस्सा है, उसको जलन हो रही है, गुस्सा मतलब बुरा फील हो रहा है, तो वो उसके पति को अच्छे से सबक सिखाती, वो मायके चली जाती, वहां पे कुछ दिन रहती, वहां से वो एक एक चीज खुल के, दिल खोल के, मुंह खोल के पूरा सोशल मीडिया पे रखती। अगर रखना हो तो ऐसे पर्दे के आड़ में नहीं रखती, उससे दूर रहती, कुछ दिन 4-6 महीने दूर रहती, उसको उसका बीवी होने का उसको एहसास दिलाती कि बीवी क्या होती है। तो अभी भी उसको कोई एहसास नहीं होगा क्योंकि सारे फैमिली वाले हैं, क्योंकि सारे फैमिली वाले मनीषा को ही समझा रहे हैं, जो हो गया वो हो गया, वो सॉरी बोल रहा है, वो माफी मांग रहा है, जाने दो, छोड़ो, रहने दो। अरे ऐसी माफिया कई बार मांग चुका होगा, फिर भी वो वही हरकत करेगा। अगर यहाँ पे जो है जगत दीदी की एंगेजमेंट टूट गई, उसी दिन देखना आप ये पलटी मार जाएगा। तो यहाँ पे मैं सुमित के दाद देती हूँ कि वो इस सिचुएशन को समझ रहे, अच्छे से भांप रहे हैं और उन्होंने सही डिसीजन लिया कि वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ेंगे, वो साथ रिश्ता निभाएंगे आगे भी नेहा के। अब नेहा को भी आगे बढ़ने का हक है। देखिए, यहाँ पे नेहा गलत है, जगत दीदी गलत है, मैं नहीं कह रही कि वो सही है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलती हूँ कि सचिन भी गलत है, सचिन भी गलत है, और सचिन के पास तो बीवी है। ठीक है, वो
उसको छोड़ेगी नहीं। वो कह रही कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं क्यों उसको डाइवोर्स दूं, मैं रहूंगी साथ, भले तो साथ रहे, मैं हम ये नहीं करें, मगर उसको सबक सिखाओ, उसको भी वही सजा दो जो नेहा को सजा दी जा रही है। सजा दोनों को मिलनी चाहिए, सजा एक क्यों भुगते, अगर गलती दोनों की है, गुनहगार दोनों हैं, तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है। और रही बात यहाँ पे सचिन के साथ मनीषा है और हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। सचिन ने बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, फिर उसके बाद जो है उसके साथ बात करता रहा, चैट करता रहा, साइकोपन दिखाता रहा, आशिक का एक टाइप का जो है ना पागल आशिक बन चुका था। हर चीज में उसकी हुकूमत चल रही थी, हर एक फैसले में उसकी बात होती थी, वो जब ऑर्डर देगा वही चलता था। दोनों के बीच, हाँ, एक जन के नहीं है, दोनों ही ऐसे थे, वो भी ऑर्डर देती थी, ये भी ऑर्डर देता था, दोनों एक नंबर के जिद्दी थे। तो ये बात इस हद तक बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि दोनों को दुनिया वाले जानने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी कि जो उनके फ्रेंड्स थे, सारे क्रिएटर्स लोग, सबको उनकी भनक लग चुकी थी, फैमिली वालों को लग चुकी थी, यहाँ तक कि मनीषा को भी लग चुकी थी, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर ये दोनों अलग हो जाते तो सचिन के पास तो मनीषा है, नेहा के पास कौन था? अगर सचिन इतनी ही मोहब्बत कर रहा था, इतना ही उससे लगाव था, इतना ही उस दिल लगी थी, तो नेहा को इस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं करता। वो बैठा के पूछता कि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम धोखा देके क्यों एंगेजमेंट कर रही है? तो वो नेहा भी सामने बात रखती ना। अगर अपनाना होता ना तो प्यार करते तो अपना लेते, वो अपना नहीं रहता, वो जस्ट नेहा का इस्तेमाल कर रहा था। एक तरफ घर वाली और एक तरफ बाहर वाली, इसको हमेशा से बाहर वाली बना के रखा था। घर में तो बहू है, बीवी है, मनीषा है घर में, मगर जगत दीदी को क्या बनाया था इसने? सिर्फ यूज करने का सामान, जब जी चाहे उसके ऊपर हुकूमत चला ले। जगत दीदी गलत है, मगर उसके साथ भी गलत हुआ है, ये भी डिनाई नहीं कर सकते हम। मैं ये नहीं कह रही कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है कि एक औरत का घर उसने जो उजाड़ दिया। अब वहां पे अगर समझौता भी हो रहा है ना तो एक पैचअप रहेगा। अगर कोई कांच का गिलास टूट जाए, उसको जोड़ देना, तो वो दरारें वैसी की वैसी रहेगी। तो इनके रिश्ते में दरार रहेगी मनीषा और सचिन के। और वो हुआ है नेहा की वजह से, क्योंकि नेहा बीच में आई। नेहा को समझ जाना चाहिए था, जब सचिन उसको प्रपोज किया या नेहा ने उसको प्रपोज किया, तो वो हरकत नहीं होनी चाहिए थी। चलो भाई, हो गई गर्मा गर्मी में, मगर उसके बाद तो समझ की साइड हट जानी चाहिए थी। चलो नहीं हटे, मगर बाद में तो अकल आई नेहा को कि समझ आ गई कि भाई मेरा सचिन के साथ आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं इस रिश्ते को यहीं पे खत्म करके मैं आगे दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ लूं। तो उसने सुमित के साथ एंगेजमेंट कर ली, ठीक है। मगर फिर भी ये साइको आशिक उसको मैसेज कॉल करके धमका रहा था, मगर ये फिर भी इसको शादी होने तक बहला फुसला रही थी। उसी टाइम कंप्लेंट कर देती, भाई मेरी एंगेजमेंट हो रही है, ये मेरे पीछे पड़ा है, था हमारा अफेयर है, अब मैं उसको छोड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मुझे अपना भी नहीं रहा है, ये मुझे छोड़ भी नहीं रहा है, मैं बीच की अधूरी बन के रह गई हूँ, मुझे भी कंप्लीट होना है, मुझे भी किसी से शादी करनी है। तो फिर भाई उसी टाइम हो जाता, उस पर कंप्लेंट बन जाती। इसने क्या किया, गुस्से में आके बोला कि मैं 15 दिन के अंदर शादी करके दिखाती हूँ। तो अब उसने एंगेजमेंट तो करके दिखा दी, और वो वीडियो मिलियंस में जा रही थी, ट्रेंडिंग में जा रही थी जगत दीदी के, सब लोग उसको वाहवाही कर रहे थे, बधाई दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे। तो वो देखा नहीं गया है सचिन मास्टर से। तो फिर उसने क्या किया है, अब 15 दिन में इसने शर्त लगा दी कि मैं 15 दिन में शादी करूंगी। फिर इसने क्या किया, उसको एक्सपोज करने के लिए सोशल मीडिया पे आ गया, और एक्सपोज करने के लिए किसका सहारा लिया, रिएक्शन चैनल वालों का सहारा लेने की कोशिश करा, मगर कोई साथ नहीं दिया, तो अपनी बीवी को ही खड़ा कर दिया। और वो बीवी अपने पति को क्लीन चिट दे के सामने वाली जगत दीदी को वहां पे कसूरवार ठहरा रही है। ये किस हद तक सही है? जज भी अगर कोई जजमेंट देता है ना, तो दोनों तरफ देख के जजमेंट देता है, वन साइडेड नहीं। अगर वो सजा देना चाहती है जगत दीदी को, तो वो अपने पति को भी सजा देना है उसको, सिंगल जगत दीदी को नहीं, क्योंकि जगत दीदी से ज्यादा हट वो अपने हस्बैंड से हुई है। जगत दीदी भले ही लाख ट्राई करे, उसके हस्बैंड को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए था कि भाई एक लड़की सबको छोड़ के मेरे भरोसे मेरे घर आई है, मैं उसकी पूरी दुनिया हूं, मैं उसको इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। उसको सोचना चाहिए था, स्कूल का मास्टर है ना, मैथ्स टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, अक्ल नहीं थी, सब अक्ल थी, मगर फिर भी उसने क्या किया, ट्राई मार रहा था। चलो बीवी घर में, मैं बाहर का भी बिरयानी खा लूं भाई, तो बिरयानी खा रहा था।
है ना। तो अब वो बिरयानी किसी और को मिल रही थी तो फिर इसको बहुत बुरा लगने लग गया अभी। तो भाई यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगी कि मनीषा भी यहाँ पे गलत कर रही है। अभी अगर उसको सजा देना चाहती है तो वो उसको घर से निकाल देती या खुद घर से निकल जाती और उसको उसकी औकात दिखाती, उसको उसकी औकात दिखाती। अगर उसकी औकात दिखाने पे आई तो फिर डाइवोर्स में डालेगा, वो नहीं देगी। मैं बोल देती मैं नहीं दूंगी डिवोर्स, जा मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगी मगर मैं तेरे को एक्सपोज करूंगी। बात तो आएगा ही ना, माफी तलाफी करके फिर इकट्ठे हो जाते। बट नहीं, घर वालों ने फिर दबा के रखा। घर वालों ने अगर दबा के रखा तो नेहा को क्यों छालने आ गई कि मेरे साथ उसने वो की ये कि भाई तुम ये कहती कि मेरा पति ने नेहा के साथ मिलके मेरे साथ ऐसे किया, मेरे पति ने वैसे किया, मेरा पति मुझे धोखा दिया, मेरे पति ने वो किया, मेरे पति ने ये कि तुम अपने पति का बोलती ना कि सामने वाली का बोलती। तो यहाँ पे मनीषा गलत है। मैं नहीं कह रही कि मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ, दोनों ने गलत किया, मनीषा विक्टिम है, मगर अभी जो मनीषा वन साइडेड हो रही है वो गलत है, 100% गलत है। अब मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, जगत दीदी ना क्या बोलते हैं उसको, लेडी डॉन, आयरन लेडी जो भी है, वो भले ही गलत है, उसने जो है किसी का पति छीना, उसका घर बर्बाद किया, वो लाख गलत है भाई, मैं उसको यहाँ पे गलत ही बोलूँगी। मगर एक बात, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं ये कहूँगी कि जैसे मनीषा को हक है अपने पति के साथ रहने का, वैसे ही नेहा को भी हक है कि उसको भी एक पति मिले, उसका भी, उसकी बेटी को एक बाप का सहारा मिले। उसका भी हक है इस दुनिया में। जो जोड़ियां साथ में रहती हैं ना, ये लोग सारे इकट्ठे जहाँ पे भी जाते हैं, क्रिएटर्स लोग, व्लॉगर्स, सब लोग जोड़ी जोड़ी में रहती हैं, एक नेहा जोड़ी में नहीं रहती है। तो उसको भी हक है कि वो भी जोड़ी में रहे। तो जब सचिन उसका सहारा नहीं बन रहा था, सिर्फ प्रॉमिस कर रहा था मगर साथ नहीं दे रहा था, ना शादी कर रहा था, ना बीवी बना रहा था, ना ही उसको छोड़ रहा था, तो क्या नेहा को वो हक नहीं है कि वो उसको छोड़ के सुमित से शादी करे या किसी और से करे? भाई सुमित नहीं होता तो कोई और होता, सुमित से करे भाई, वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। क्या नेहा को हक नहीं है? नेहा को भी हक है। जगत दीदी भले ही लाख बुरी है मगर एक साइड से मत सोचिएगा, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिएगा। आंखें खोलिएगा, दिमाग खोलिएगा, जरा समझिएगा, भेड़ चाल में मत चले, सोचें समझें फिर बोलें कि क्या उस औरत को हक नहीं है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े? आगे तो वो बढ़ रही है, उसको पैसों की कमी नहीं, यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रही है, लाखों में कमा रही है, उसको पैसों की कमी नहीं है, उसको एक साथी की कमी है। सभी लोगों को देखती है कि मेरा पति भी होना चाहिए, मेरी बेटी के लिए भी एक बाप होना चाहिए। ठीक है, उनके पति को तो भगवान ने बुला लिया मगर अभी जो उसको हक नहीं क्या जिंदगी जीने का। अब यहाँ पे सचिन के साथ उसको प्यार हो गया और सचिन को उसके साथ प्यार हो गया। भले ही नेहा गलत है, इसका घर उजाड़ी, सचिन ने क्या उसकी बीवी के साथ धोखा नहीं दिया? सचिन ने भी मनीषा को बराबर धोखा दिया है, बराबर उसका दिल दुखाया, दिल तोड़ा है, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया है। सचिन भी उतना ही गुनहगार है, उतना ही भाग्यदार है, तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो मनीषा को मिल रही, नेहा को मिल रही है। तो मेरा बस यही बोलना था। आप जरा ना सोचिएगा, मैं जो बातें बोल रही हूँ अगर मेरा पॉइंट सही है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे की वीडियो मैं कल बताऊँगी, कंटिन्यू करूँगी, कुछ और बातें हैं वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।